आज वो सारी पुरानी धूल जमी यादें ताजा हो गई। 6 साल बीत गए, यकीन नहीं होता। सच में समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। आज मैंने उसे 6 साल बाद बस स्टेशन के बाहर लगे एटीएम के बाहर खड़े देखा, किसी आदमी के साथ, शायद उसका पति होगा। दिल कह रहा था उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, पर क्या फायदा, जो मैं 6 साल पहले नहीं कह सका उसे आज कहने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे बहुत कुछ बदला होगा इतने लंबे समय में, लेकिन मैं उसे आज भी पहली नजर में ही पहचान गया। वो बिल्कुल नहीं बदली है। अब उसकी शादी हो गई है, जैसा कि मुझे उसे देखकर पता चल पा रहा है। लगभग 6 साल पहले ही मैंने उसे अपनी दुकान के आगे पतली सी व्यस्त सड़क से गुजरते हुए देखा था। जनवरी की किसी ठंड सी सुबह के यहीं कोई 9:30 बजे का समय हो रहा था और मैं अपनी छोटी सी मोबाइल शॉप के बगल वाले पांडे जी की चाय की पहली चुस्की लेने के लिए कांच के उस ग्लास को होठों से लगाने वाला था कि तभी पहली बार मेरी नजर एक लड़की पे पड़ी थी। वो अपने हाथों को बांधे हुए चल रही थी। उसके मुंह से आने वाले जाड़े का धुआं और ठंड से लाल हो चुकी उसकी नाक उसे खूबसूरत से और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उस सुबह पहली बार मैं किसी के प्यार में पड़ना चाहता था। मैं उसके वापस उसे सड़क पर आने का इंतजार करने लगा। वो वापस 10:30 बजे वहां से गुजरी। सुबह की लाल नाक धूप निकल आने की वजह से अपने असली कोरे रंग में बदल गई थी, लेकिन वो मुझे ठंड से लाल हो चुके नाक में ही ज्यादा खूबसूरत लगी थी। उसके बाद मैं रोज सुबह 9:30 बजने का इंतजार करता था और चाहता था कि जब वो सामने की सड़क से गुजरे तो समय वहीं थम जाए, जानते हुए भी कि ये संभव नहीं है। वो वहीं कोचिंग जाती थी। किसकी कोचिंग ये मुझे नहीं पता। जब भी उसके आने का समय होता मैं अपनी दुकान के बाहर आ जाया करता। वो 100 मीटर दूर से आ रही होती और मेरी निगाहें उस पर टिक जाया करती जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो जाए। मेरी इन हरकतों का उसे भी अंदाजा हो गया था। तभी एक सुबह उसने मेरे सामने से गुजर जाने के बाद थोड़ा आगे जाकर वापस पलट कर देखा, शायद ही जानने के लिए या फिर पक्का करने के लिए था कि मैं उसे उसके सामने से गुजरने के बाद भी देखा करता हूं या नहीं। तो वो उस रोज पलटी और मेरी चोरी पकड़ी गई। दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए थम सी गई और फिर सामान्य से अधिक गति से धड़कने लगी। ये मेरे लिए कुछ नया सा एहसास था। अजीब सा लग रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कुछ खाली हो रहा है। उसके दूसरे दिन वो अपने ही समय पर मुझे सामने से आती दिखी। उसने उस दिन मेरे सामने से गुजरते समय एक पल को मेरी तरफ गर्दन घुमाई और उस दिन भी मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने उसके मेरी तरफ देखते ही उसके ऊपर से अपनी नजरें चुरा ली। वो मेरे सामने से निकल गई, लेकिन मेरी नजरें उस दिन उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पता नहीं क्यों, पर उस दिन मुझे उसके वापस कोचिंग से आने का इंतजार करना और दिनों से अधिक बेचैन किए जा रहा था। उसे गए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे और मैं अपनी दुकान में आकर बैठ गया था। मैं 10:30 बजने का इंतजार करते हुए खुद को उसकी नजरों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने अपने लैपटॉप पर गाने लगा और सुनने लगा। तभी एक प्यारी सी आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। भैया, टॉप अप है आपके पास 20 वाले? मैंने अपनी नजरें उठाई और मेरे मुंह से बिना कुछ सोचे समझे खुद ही निकल गया, प्लीज भैया मत बोलो मुझे। वो आवाज उस लड़की की थी। मेरे ऐसा कहने पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? वैसे तो उसका मुस्कुराना ही उसके क्यों का जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी जुबान से उसकी क्यों का जवाब नहीं दे पाया। मैंने बात को काटते हुए कहा, नहीं कूपन नहीं है, फ्लेक्सी हो जाएगी। नहीं, फ्लेक्सी नहीं करानी। वो तब भी मुस्कुराते हुए बोली और ओके थैंक्स कहते हुए चली गई। मैं उसका नाम जानना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं पाया। उसके दुकान से निकलते ही मैं उसके पीछे बाहर निकला और उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। उसे यकीन था कि मेरी नजरें उसका पीछा कर रही हैं। वो कुछ मीटर जाने के बाद पलटी और इस बार मैंने नजरें नहीं चुराई। उस रोज मैं उसे बहुत देर तक जाते हुए देखता रहा और मैंने अपनी नजरें नहीं चुराई। हमारी आंखें टकराई पर मैंने उस दिन आंखें नहीं हटाई। उसकी आंखों में झांकता रहा और वो भी मुस्कुराती। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं वो जानती है कि मैं उसे क्यों देखता हूँ और मेरे ऐसे उसे प्यार से देखने में उसे कोई ऐतराज भी नहीं था।
बदकिस्मती से उस दिन इस सब के बाद गांव से फोन आया कि माँ की तबीयत खराब है। मुझे आनन फानन में ही घर जाना पड़ा और फिर 2 महीनों तक मैं लौट ही नहीं पाया। जब लौटा तो शायद वो क्लासेस जाना छोड़ चुकी थी। मैंने कुछ दिन उसके इंतजार में दुकान खोली, पर ना तो इस तरफ आई और ना ही मेरे खोजने पर मुझे कुछ दिखाई दिया। माँ लगातार बीमार हो रही थी, इसीलिए मैंने दुकान हमेशा के लिए बंद करके गांव वापस लौटने का फैसला किया। कैसे अजीब बात थी, मुझे एक लड़की से प्रेम था जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था। गांव लौटने के बाद समय के साथ मैं उसे भूलता गया। अब 6 साल बाद उसी पुराने शहर में आए मुझे 3 महीने होने को है और आज उसका दीदार फिर से हो गया। मैं आज भी उसका नाम नहीं जानता। अब जानकर करना भी क्या, उसकी शादी हो गई है, उसने मंगलसूत्र पहना है, वो काफी खुश है और मुझे भी होना चाहिए। हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो पाए, इसीलिए जो हमारे हक में है हमें उसी पर संतोष करना पड़ता है। यही जिंदगी है। आपको ये किस्सा कैसा लगा जरूर बताइएगा।